Hello बच्चों, let's read the question. A balloon is rising up vertically up with a velocity of 30 meter per second. A stone is dropped from it reaches the ground in 8 seconds. The height of the balloon when the stone was dropped from it is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जब हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी होती है उनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम बेसिक 3 इक्वेशन यूज करते हैं. दैट इज v इक्वल्स यू प्लस माइनस ए इंटू टी. सेकेंड इज s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास एक बलून है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर रहा है, और एक पर्टिकुलर हाइट पे जब ये था उसको हमने स्मॉल h कंसिडर कर लिया. उस बलून से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया. उस पर्टिकुलर केस में जो बलून है इसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है. तो जो हमने यहाँ पे स्टोन को ड्रॉप किया उसकी जो स्पीड होगी वो भी 30 मीटर पर सेकेंड होगी. और जब हमने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया उस पर्टिकुलर केस में इसने पूरा ग्राउंड तक आने में 8 सेकेंड का टाइम लिया. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे हम स्टोन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं उस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले जो स्टोन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, तो सबसे पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी ये यहाँ पे 0 होगी, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन मूव करेगा और एक पर्टिकुलर हाइट जिसको हम यहाँ पे एच डैश का नाम दे देते हैं इसको ये ट्रेवल करेगा. इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी, तब जाके ये ग्राउंड तक यहाँ पे रीच करेगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसने एच डैश डिस्टेंस को कवर करने में यहाँ पे कितना टाइम लिया. क्योंकि जो स्टोन है इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी, और इसका जो टाइम है ये हमें कैलकुलेट करना है. सो वी कैन यूज हियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें दैट विल बिकम v इक्वल्स यू प्लस माइनस जी इंटू टी. क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे. सो v की वैल्यू हो जाएगी 0, u होगा 30 माइनस g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, और यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3 सेकेंड, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन में h डैश डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 सेकेंड का टाइम लेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम टाइम को कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम यहाँ से h डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो वी कैन राइट s इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ पे s की वैल्यू h डैश के बराबर है, u की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी, t की वैल्यू 3 सेकेंड के बराबर है, माइनस हाफ यह आ जाएगा 10 इंटू 3 का स्क्वायर. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 90 माइनस यह आ जाएगा 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 इंटू 5 दैट विल बिकम 45. तो ये आ जाएगी 45 मीटर की डिस्टेंस, यानी जो स्टोन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 45 मीटर की हाइट को कवर करेगा इन 3 सेकेंड. और टोटल जो स्टोन टाइम ले रहा है हमारे पास वो 8 सेकेंड का टाइम है. तो टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पे 8 सेकेंड के बराबर आ गया, यानी जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का टाइम होगा वी कैन राइट हियर डाउनवर्ड टाइम विल बी गिवन एज टोटल टाइम माइनस जो अपवर्ड डायरेक्शन का टाइम था 3 सेकेंड, उसमें से माइनस करके 5 सेकेंड के बराबर आ जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास आ गया स्टोन, यहाँ से इसको ग्राउंड तक आने में 5 सेकेंड का इसने यहाँ पे टाइम लिया है. सो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें जो हमारे पास टोटल हाइट है वो h प्लस एच डैश के बराबर आ जाएगी. सो वी कैन राइट अगेन हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर हम उसको अप्लाई करें दैट विल बिकम h प्लस एच डैश इक्वल्स, क्योंकि इनिशियली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास स्टोन है ये यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी, वही यहाँ पे जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा दैट विल बिकम 0 प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 आ जाएगी, और टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड का लिया जा रहा है. सो इट विल बी 5 स्क्वायर. सो जो टोटल टाइम है h प्लस एच डैश दैट विल बिकम 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 125 मीटर के बराबर. नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो h डैश की वैल्यू है वो 45 मीटर के बराबर है. सो इट विल बी इक्वल टू 125. तो h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 80 मीटर के बराबर, यानी जब हमने स्टोन को ड्रॉप किया उस पर्टिकुलर केस में जो बलून था हमारे पास वो 80 मीटर की हाइट पे था. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप फ्रॉम इट इज 80 मीटर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.